भगवान राम जी लंका जा रहे थे, तो लंका जाने के पहले 3 दिन तक स्तुति की भगवान ने। विनय न मानत जलद जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। 3 दिन तक समुद्र ने बात नहीं मानी। तो भगवान ने कहा कि बात नहीं मानी है तो एक काम किया जाए, तीर को उठाया जाए और चलाया जाए। तो लक्ष्मण जी ने पीछे से मुस्कुरा के कहा कि यही करना था तो पहले करते, हम तो पहले ही कह रहे थे कि अब समुद्र से क्या प्रार्थना करो, पहले ही तीर चलाओ। भगवान ने एक बड़ा अद्भुत संकेत दिया यहाँ। भगवान ने कहा कि दंड का प्रयोग तब करना चाहिए जब सभी जगह से हार जाओ। पहले तो विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में 4 नीति है, साम, दाम, फिर दंड, अंत में भेद। पहले विनम्र प्रार्थना, जितनी प्रार्थना की जा सके उतना तो। प्रार्थना से जब कोई ना माने तो लालच देकर के, और परमात्मा की यहां भी यही है। भक्ति के मार्ग में जब कोई ऐसे नहीं आता है तो दुख होता है, उसको दुख मिलता है तो दुख निपटाने के चक्कर में भक्ति करता है। तो भगवान कहते हैं ठीक है हम तुम्हारे दुख निपटा देंगे, पहले भक्ति करो। क्या करें? हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा पढ़ने लगते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे हनुमान जी महाराज। और संत कहते भाई एक काम करो, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना। जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को। यदि कोई सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होगा। लेकिन हम लोगों पे जब विपत्ति आती तब भगवान को पुकारते, हे भगवान हम पर दया करो, हे परमात्मा हम पर कृपा करो, हे प्रभु हम पर कृपा करो। आप लोगों में से ज्यादा लोग, हमें भरोसा है, सुख की तलाश में बैठे। क्या ये बात सही है? अरे बोलो तो, ऐसे बैठे जैसे तुम विदेशी हो हम देसी। सुख की तलाश में हो कि नहीं हो? कौन कौन सुख पाना चाहता हाथ उठाओ। सब जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो नहीं चाहते। अच्छा पाना चाहते, ठीक है हाथ नीचे करो। समुद्र के किनारे जब कोई मछुआरा मछली पकड़ने जाता है तो दाना ले जाता, कभी कभी तालाबों के किनारे भी तो ले जाता, समुद्र में कई बार नहीं ले जाता पर कई बार ले जाता। तो जाल ले जाकर के जब मछुआरा जाता है, जाल फेंकता है, दाना फेंकता है। तो जब दाना फेंकता है तो कुछ दाने बीच में फेंकता हो, कुछ दाने उसके पैरों के पास गिर जाते। ध्यान से सुनना, कुछ दाने पैर के पास गिर जाते हैं, कुछ दाने बीच में गिर जाते हैं। बड़ी बड़ी मछलियां आकर उन दानों को खाने लगती। मछुआरा जाल फेंकता, जाल में बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े मछली पकड़ जाते। लेकिन कुछ छोटी छोटी मछलियां बीच में दाना ना खाने की बजाय जो मछुआरा पकड़ने वाला होता है उसके पैर के पास, चरण के पास जो दाने गिर जाते हैं छोटे छोटे, उसी दाने को खाने के लिए छोटी छोटी मछलियां पैर के किनारे आ जाती हैं। अद्भुत और आश्चर्य की बात यह होती है कि जो मछलियां बीच का दाना खाने जाती वो सब पकड़ी जाती, पर जो मछलियां मछुआरे के पैर के पास आती हैं वो बच जाती। ऐसे ही जीवन है, संसार ये सागर है, पूरा पूरा संसार ही एक सागर है। इस संसार सागर में हम सब मछलियां हैं और संकट विपत्ति ही मछुआरा है, परमात्मा ही मछुआरा है और परमात्मा का जाल ही माया का जाल है। और जब इस माया के जाल से बचने का कोई जीव प्रयत्न करे तो यदि वो माया के जाल में फंसना चाहता तो भोग भोगे, लेकिन यदि वही जीव दाना भी खाना चाहता और जाल में नहीं फंसना चाहता तो सर्वोत्तम उपाय है वो मछुआरे के पैरों के पास आ जाए तो वो भोग भी भोग लेगा, दाना भी खा लेगा और जाल में भी नहीं फंसेगा। वो परमात्मा के चरण। यदि भगवान के चरणों के सन्निकट जीवात्मा पहुंच जाएगी, परमात्मा के सन्निकट चरणों के पास ये जीवात्मा पहुंच जाएगी,
तो मेरे पागलों